ओके ओके सो गाइस आई सॉ माय सेल्फ के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और देखो यार, बहुत सारे एनिमेज आते हैं, बहुत सारी सीरीज यूं ही चली जाती हैं। पर लेकिन कुछ सीरीज उनमें से ऐसी होती है ना, जो चल रही होती हैं या फिर खत्म हो जाती हैं, लेकिन तब भी बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में छोड़कर चली जाती हैं। अगर वो चल भी रही होती हैं तब भी अब उनके बारे में सोचते हैं। अगर उनको खत्म हुए अरसा गुजर गया तब भी हम उनके बारे में सोचते हैं। ना जाने कितने ही सवाल ये जो सीरीज है हमारे मन में छोड़ जाती है, और हम कभी क्वेरा, कभी रेडिट, कभी जीमेल, पता नहीं ईमेल, पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं कि कैसे भी करके हमें इन सारे सवालों के जवाब मिल जाए। कुछ के जवाब मिलते हैं और कुछ के नहीं मिलते। और ऐसी दो सीरीज हमारे पास आती हैं जो भाई भर भर के सवाल लेकर आती हैं अपने साथ, और हमारे दिमाग में एक छाप छोड़कर चली जाती हैं। जिनमें से पहली सीरीज का नाम है अटैक ऑन टाइटन और दूसरी सीरीज का नाम है वन पीस। और अगर क्रॉनिकल वाइज देखोगे तो भाई वन पीस पहले और फिर अटैक ऑन टाइटन बाद में। देखो यार, पहले तो मैंने ये सोचा था कि मैं इस सीरीज में, मतलब इस वाली वीडियो में, अटैक ऑन टाइटन के बारे में बात करूंगा, उसके कुछ सवाल बताऊंगा आपको और कुछ हिडन डिटेल्स बताऊंगा जो शायद आपने मिस कर दी होंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा यार, वन पीस अभी पीक पर चल रहा है, हम उसे कवर कर लेते हैं। और मैं आपको अब ये बताने वाला हूँ कि भाई वन पीस के हाल फिलहाल में आखिर चल क्या रहा है, आखिर कौन उसकी कंपटीशन में है और कौन उसके कंपटीशन में नहीं है। तो चलो यार, चीज़ें शुरू कर लेते हैं। तो यार, चैनल पर नहीं है तो चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी अब देखो क्या होता है। तो यार देखो, हमारी वन पीस अब ऐसा माना जा रहा है कि अपने एंड गेम पर चल रही है। अब ये एंड गेम 2-3 दिन में तो नहीं होने वाला। भाई अगर आप में से जिसने भी वानो को एक्सपीरियंस किया है वो बात बहुत अच्छे से जानता होगा कि वानो 3-3.5 साल चली थी, 190 के ऊपर एपिसोड थे। तो भाई आप ये कैसे सोच सकते हो कि ये फिनाले 1-2 महीने में खत्म हो जाएगा। भाई ओडा भाई का मन करे, और ओडा भाई ने ऐसा सोचा भी होगा कि भाई मुझे अपने 30 साल पूरे करने हैं। 1999 में सीरीज शुरू हुई थी, तो कम से कम 2029 तक वो इसे खींच के रहेंगे। भाई जब वानो के इतने एपिसोड हो सकते हैं तो भाई इसके क्यों नहीं। वानो 3 साल चल सकता है, तो भाई एल्बाफ और मतलब लाफ टेल कम से कम 4-5 साल तो जाएगा। तो भाई कहीं नहीं खत्म होने वाला। खैर यार, पर ये सीरीज काफ़ी पीक पर चल रही है। कुछ लोगों का तो ये मानना था, बल्कि मतलब सोलो लेवलिंग ने ऐसा कहा था कि भाई हम अपने पीक पर आ गए हैं। तो ओडा भाई ने कहा कि भाई होल्ड माई बियर, होल्ड माई स्टोरी, मैं बताता हूँ पीक किसे कहते हैं। और वन पीस एक बार फिर से अपनी पीक पर आ गया है। जहाँ कुछ लोग ये कह रहे थे कि वन पीस अपना टच भूलता जा रहा है, मतलब लंबी हो गई है इस वजह से, वहीं पे ओडा भाई ने कहा कि भाई थम जाओ, मैं हूं ना, मैं बताता हूँ, अभी बहुत कुछ है मेरे पास। तो जब से एगहेड खत्म हुआ है, वैसे हाँ, अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई वन पीस इतने गैप में क्यों थी, तो भाई एक क्रंची रोल पर एगहेड के एपिसोड आने वाले हैं, रेडी हो जाना उसके लिए। वैसे तो आप लोग मांगा बढ़ी चुके होंगे, लेकिन फिर भी भाई इसका एनिमेशन देखने में काफ़ी कमाल होने वाला है। और फिर मैं जानता हूँ आप वॉइड सेंचुरी के बारे में भी जानना चाहते होंगे, जो थोड़ा बहुत ज्ञान छिड़क दिया था हमारे ऊपर वेगा पंक ने। देख लेना उसे एगहेड पे, जब क्रंची रोल पे वो आएगा। खैर, हम चलते अपनी एल्बाफ की तरफ। और जब से ये एल्बाफ शुरू हुआ है ना, इसका एक एक एपिसोड एक एक बैंगर के बराबर है, बॉम्ब के बराबर है, न्यूक्लियर के बराबर है। उससे बड़ा तो भाई कुछ हो ही नहीं सकता। अब समझ आता है कि क्यों सालों पहले ओडा जी ने इसको इतना ज़्यादा हाइप किया था, क्यों हमारे उसैप कह रहा हूँ, उसॉप रोए जा रहे थे, क्यों लूफी गाना गा रहे थे, क्यों लिटिल गार्डन के बाद हमारे दिमाग में एल्बाफ की छाप पड़ गई थी कि भाई हमें वहाँ पे जाना है, हमें वहाँ पे जाना है और हमें वहाँ पे जाके ही रहना है। और फाइनली जब हम यहाँ पर आ गए हैं तो अब हमें समझ आता है कि एल्बाफ इतनी बड़ी डील क्यों होने वाला है। देखो, हमें यहाँ पे क्या कुछ देखने को मिल रहा है अभी हाल फिलहाल के एपिसोड में। चैप्टर का नाम तो आई डोंट नो, लेकिन हाँ, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें लोकी और गबान देखने को मिले। अब नॉट ओनली लोकी ने यहाँ पे अपना ब्रेक फ्री कर लिया है, लूफी से हल्की सी मार खा ली है, गबान और लूफी के बीच में एक शो डाउन देखने को मिला। लेकिन इस बात को भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि भाई गबान और लोकी हमारे स्ट्रॉ हैट को ज्वाइन करने वाले हैं। प्रॉपर तरीके से तो नहीं, लेकिन फाइट में तो ज्वाइन जरूर करेंगे, जिसका मतलब साफ है स्ट्रॉ हैट और ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। अब भाई लोकी तो चलो एक अलग ही स्ट्रांग है, भाई वो प्रॉपर जायंट है, वो धमाल मचा देंगे। लेकिन गबान को भी कम मत समझना। आप में से जितने भी लोग ऐसा सोच रहे हो कि भाई वो बूढ़ा हो गया है, तो भाई मतलब समझो भाई, शेर चाहे जितना बूढ़ा हो जाए शिकार करना नहीं भूलता, मंकी चाहे जितना बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं भूलता। वैसे ही गबान का भी है। गबान और हमारे रेली, सिल्वर्स रेली, द डार्क किंग सिल्वर्स रेली, ये दो बंदे लेफ्ट और राइट हैंड हुआ करते थे द रॉजर्स पायरेट के, रॉजर्स किंग के, द किंग ऑफ पायरेट के। तो भाई जब ये गोल्डी रॉजर को इतने समय से उसके साथ रह रहे हैं, ये सारा इतिहास जानते हैं, स्पेशली गबान तो सब कुछ जानते हैं। ठीक है, तो आप सोचो ये किस लेवल का धमाल मचा सकते हैं वन पीस में। और क्या पता गबान चुपके से लूफी के कान में वो कुछ कह दे जो उन्हें रॉजर्स ने बोलने के लिए बोला था। यहाँ तक कि अब तो हमें एल्बाफ में होली नाइट्स भी देखने को मिल गए। हमें शैंक्स और शैमरॉक के बीच की दोस्ती, दुश्मनी, प्यार, भाईचारा, जुड़वाशिप सब कुछ देखने को मिली।
लेकिन भाई पता क्या, इतने सारे जंगल में अभी भी बहुत कुछ ऐड होना बाकी है। अभी ब्लैक बियर्ड की तरफ की स्टोरी देखना बाकी है। अभी क्रॉस गिल्ड जो बना है हमारे क्रोकोडाइल, बगी एंड मीहॉक के बीच में, उसका पूरे तरीके से सामने आना बाकी है। इमू सामा का सामने आना बाकी है। यहाँ तक कि एल्बाफ का आना बाकी है। एल्बाफ तो यहाँ पे है ही, सॉरी, अलाबास्ता का यहाँ पे आना बाकी है। अलाबास्ता अराबास्ता क्या बोलते हो आप, उसका यहाँ पे मतलब बहुत बड़ा रोल होने वाला है। वी चैन को तो आपको याद ही होंगे ना, हो सकता है वो भी आते हुए नजर आ जाए। अभी हैंकॉक का यहाँ पे आना बाकी है। उसके बाद अभी यहाँ पर एक बंदा है भाई, वो पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, और मेरे दिल के वो बंदा बहुत करीब है, और वो है मंकी डी ड्रैगन। यार पता क्या, देखो ये सीरीज चाहे जितनी भी हो, एल्बाफ में बहुत ज़्यादा कुछ क्रेजी चीज़ें चल रही हैं। फाइनल वॉर स्टार्ट होते हुए नजर आ रहा है। नॉट ओनली हमने एमिथ को देखा, एमिथ ही नाम था ना उनका, मतलब लूफी के, मतलब सॉरी, जॉय बॉय के जो मतलब वो हुआ करते थे, मतलब रोबोट हुआ करते थे, एमिथ ही नाम था शायद उनका। हमें वो 800 साल पुरानी स्टोरी पता चली, लेकिन अभी हाल ही में हम ये जानने वाले हैं कि हमारे फ्रैंकी 3000 साल पुराने रोबोट से मिलने जा रहे हैं। जिससे एक चीज़ क्लियर होती है कि भाई हर एक सीरीज, हर एक इवेंट 1000 साल को अपने में कैरी करता है। 1000 साल पहले कुछ और हुआ होगा, फिर दूसरे 1000 साल में हमें जॉय बॉय की हिस्ट्री पता चली, और ये तीसरा जो 1000 साल है ना, मतलब जो तीसरा ये जो 1000 साल चल रहा है, मतलब जहाँ पर हमारी लूफी है, तो 3 डिफरेंट टाइमलाइन हमें दिखाई जाएंगी। यहाँ पहली टाइमलाइन में कोई और होगा जिसके पास से डेविल फ्रूट की पावर होगी, मतलब लूफी के डेविल फ्रूट की, मतलब नीका की। सेकंड में हमें जॉय बॉय को पता चला, जॉय बॉय के बारे में, और अब तीसरी बार हमें लूफी के बारे में पता चलने वाला है, क्योंकि लूफी थर्ड वेव लेकर आ रहे हैं नीका फ्रूट की। और उनसे तो सब डरते ही हैं, हमारे मूसामा भी डरते हैं, होली नाइट्स भी डरते हैं। खैर भाई स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती। तो मैं आपको बता रहा था कि भाई कितने पीक पर चल रहा है हमारा एल्बाफ। हर कोई एल्बाफ के बारे में जानना चाहता है, इतनी क्रेजी स्टोरी है। ना जाने कितनी ही यहाँ पर मैं पॉसिबिलिटीज़ आपको बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी चीज़ों को छोटा रखने के लिए देखो यार, एक दो चीज़ें यहाँ पे ना मिसिंग हो रही है। यहाँ पे सब आ चुके हैं धीरे धीरे करके, लेकिन कुछ चीज़ के बारे में शायद ओडा जी भूल ही गए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है गाप का। गाप जिंदा है या मर गए हमें पता नहीं। ब्लैक बीट क्या करने वाले हैं हमें पता नहीं। मरीन फोर्ड के बाद असली लड़ाई कहाँ होगी हमें पता नहीं। अकाइनों के दिमाग में क्या चल रहा है क्या पता नहीं। और भाई आज से पहले तक हम कहा करते थे भाई शैंक्स लेजेंडरी है, शैंक्स एकदम सीक्रेट है, लेकिन व्हाट अबाउट मंकी डी ड्रैगन। भाई उस बंदे की अपीयरेंस तो शैंक से भी ज़्यादा कम है। आखिर भाई मंकी डी ड्रैगन जागेंगे कब, कब हमें पता लगेगा कि उन्होंने जो भी चीज़ बोली है वो सच का, मतलब सच कब होने वाली है, या फिर मंकी डी ड्रैगन सिर्फ हम सभी के लिए सिर्फ एक नाम बन के रह जाएंगे वन पीस में। और वन पीस एंड होने के बावजूद भी हम सोचेंगे यार क्यों मंकी दी ड्रैगन दिखाई क्यों नहीं दिया। बहुत से लोगों का तो ये कहना है कि मंकी दी ड्रैगन का अब काम ही क्या है। भाई लूफी तो इतने हाइप पर पहुंच चुके हैं ना, अब ड्रैगन करी क्या, करने भी क्या वाले हैं। और ये सीरियसली बात है, जब नीका दिख चुका है, सन गॉड दिख चुका है, तो अब भाई दूसरे लोगों की ज़रूरत ही क्या है। जब स्ट्रॉ हेड के साथ लोकी और गबान जैसे लोग मिलकर लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, साउल जैसा बंदा लड़ाई कर रहा है, तो भाई फिर दिक्कत ही क्या है, मंकी दी ड्रैगन चाहिए ही क्यों। भाई अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लग रहा है हम सब शैंक्स के पीछे भाग रहे हैं, हम सब शैम रॉक के पीछे भाग रहे हैं, हम सब सन गॉड के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन ये जो मेगा डील है ना, ये गार्प और मंकी दी ड्रैगन होने वाले हैं। अब कैसे वो तो समय ही बताएगा। बाकी ये वीडियो बस इसीलिए थी ताकि मैं आपको ये बता पाऊँ कि भाई अभी एल्बाफ एक अलग ही पीक पर चल रहा है, वन पीस एक अलग ही पीक पर चल रहा है। सब ने अपने अपने हथियार उठा लिए हैं, और अब ओडा जी रुकने नहीं वाले। 1-2 हफ्ते तक तो भाई वो ब्रेक भी नहीं लेंगे, कंटिन्यूस अपने चैप्टर निकालते जाएंगे। काफ़ी मज़ा आने वाला है। बस हाँ एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पर, क्लियर 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 और एकदम क्लियर, कि ये जो रोबोट की बात शुरू हुई है ना, ये वाला रोबोट वो वाला रोबोट, हर एक जॉय बॉय के पास अपना खुद का रोबोट था, और आई थिंक लूफी को उनका रोबोट मिल चुका है, और वो रोबोट और कोई नहीं बल्कि फ्रैंकी खुद होने वाले हैं। बाकी देखते हैं मतलब वन पीस ये चीज़ कब रिवील करने वाली है। एक बात तो पक्की है, वो जो रोबोट है ना वो फ्रैंकी ही होने वाला है। अब फ्रैंकी को अपना पावर अप कब मिलता है, उस सॉप को अपना पावर अप कब मिलता है, और हमारे जो बेस्ट ट्रायो है लेफ्ट राइट विद मिडल, लूफी, सांजी एंड अपने जोरो, ये अपनी पीक पर कब जाएंगे, ये हमें हाल ही के कुछ चैप्टर में पता लगने वाला है। तो चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी सारी डिटेल्स मैं आपको बता सकूं। और मैं आपसे मिलता हूं अगले एपिसोड में, जहां पे मैं अटैक ऑन टाइटन की सीक्रेट बताने वाला हूं आपको। वैसे मैं उसे यहीं क्लियर करने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा यार वन पीस के बारे में बात करते हैं। सो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। बाबूश होना है तो बात कर ले, नहीं है तो ढूंढ ले, क्योंकि लाइफ इज टू शॉर्ट, टुमारो इज नॉट गारंटीड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड पीस।